तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आ जाओ मेरा भाई। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मेरा भाई। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा भाई मैं बता दे रहा हूँ कि इसी लेक्चर में मेरा भाई क्या क्या तुमको मिलेगा। मेरा भाई इसी चैप्टर का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेगा। इसके साथ मेरा भाई ये जो ऐसे एमसीक्यू मैंने डिज़ाइन किया है, इसके साथ साथ तुम्हारा इसी चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है मेरा भाई वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरा भाई वो जो बेसिक कंसेप्ट है उसी से ही मैं ये टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कलेक्ट किया हूँ मेरा भाई, जो एग्जाम में रिपीट हो रहा है मेरा भाई। तुम्हारा सीबीएसई एग्जाम में बोलो, आईसीएसई में बोलो और स्टेट बोर्ड में तो ज़्यादा ही रिपीट होता है मेरा भाई ये सब क्वेश्चन। और मेरा भाई नीट जेई में इसका कंसेप्ट आ जाता है, बेसिक कंसेप्ट आ जाता है मेरा भाई, थोड़ा थोड़ा तो ये रिपीट भी हो जाता है मेरा भाई कभी कभी। तो मेरा भाई ये लेक्चर में ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, तुम्हारा कंसेप्ट भी कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा मेरा भाई। तो आ जाओ मेरा भाई, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरा भाई। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, रेडी? देन आ जाओ मेरा भाई। तो मेरा भाई फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है मेरा भाई? मेरे ख्याल से सबको पता होगा मेरा भाई, एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है मेरा भाई। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरा भाई। और एक बात मेरा भाई, अगर एसआई यूनिट कूलम होता है तो सीजीएस यूनिट क्या होता है मेरा भाई? पता है? स्टार्ट कूलम होता है। क्या होता है? स्टार्ट कूलम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है? अब कूलम होता है। समझ में आ गया मेरा भाई? एसआई यूनिट क्या होता है मेरा भाई? कूलम होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टार्ट कूलम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है? अब कूलम होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? एसआई यूनिट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कूलम। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, इजी है, इजी है। हाँ, तो देखो मेरा भाई अगला क्वेश्चन। तो मेरा भाई अगला क्वेश्चन क्या है? द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज क्या है मेरा भाई? बताना, बताना कमेंट सेक्शन में क्या है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए गलत मेरा भाई, गलत। ऑप्शन नंबर इज द गलत। मेरे को पता था मेरा भाई तुम यहाँ पे ही गलत करोगे मेरा भाई। ये जो होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या होता है मेरा भाई? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रीजन क्या है मेरा भाई? रीजन क्या है मेरा भाई? रीजन ये होता है, हम जो प्लस में लेते हैं, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मेरा भाई मैग्नीट्यूड हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड। बट जब हम साइन पे लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली होता है, तो नेगेटिव साइन आ जाता है मेरा भाई। क्या आता है? नेगेटिव साइन आ जाता है। जब मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो ये आंसर हो जाता है मेरा भाई, जो हम न्यूमेरिकल में मेरा भाई यूज करता है। बट यहाँ पे मेरा भाई माइनस दिया हुआ है, तो एक्यूरेट आंसर मेरा भाई -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। क्लियर है मेरा भाई? क्लियर है? अगर मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है तो प्लस लगाना और न्यूमेरिकल में प्लस यूज करना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है मेरा भाई, कंसेप्ट है ये जो क्वेश्चन है मेरा भाई, एकदम कंसेप्ट से ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा तो माइनस लगाना मेरा भाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं मेरा भाई। ठीक है, तो मेरा भाई तीसरा क्वेश्चन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के टॉपिक के ऊपर है मेरा भाई। बोल देखना मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या क्या दिया हुआ है? चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज चेंज विथ टाइम। मेरा भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, फर्स्ट इसको देखते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है मेरा भाई? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मेरे भाई चार्ज कैन बी क्रिएटेड होगा क्या? नहीं होगा। चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉय होगा क्या? नहीं होगा। टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट होगा क्या? हाँ होगा भैया, होगा। टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट ही होता है। चार्ज चेंज विद टाइम ये होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या हो गया मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो मेरा भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है। कौन सा टॉपिक के ऊपर है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के टॉपिक के ऊपर है। फर्स्ट क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है मेरा भाई, इसको फर्स्ट देखते हैं। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट क्या है मेरा भाई? ये क्या होता है मेरा भाई? इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ सर्टेन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ डिस्क्रीट यूनिट ऑफ चार्ज। ये होता है मेरा भाई, बात ये होता है जिसका फॉर्मूला हो जाता है मेरा भाई Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन।
प्लस और माइनस एनी। तो देखना मेरे भाई कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चार्ज कैन हैव एनी वैल्यू, गलत है। चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट, सही लग रहा है मेरा भाई, होता है। चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट, सही है। चार्ज डिपेंड ऑन मास, गलत है। चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंसेप्ट क्लियर है मेरे भाई, कंसेप्ट क्लियर है। ये जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ये जो कंसेप्ट था मेरा भाई, ये होता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये हो जाता है मेरे भाई इसका फॉर्मूला। क्यू हो जाता है चार्ज ऑफ एन बॉडी, एन हो जाता है इंटीजर, ई हो जाता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा भाई। ये क्या हो जाता है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आ जाओ मेरा भाई। मेरा भाई ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कूलम्ब्स लॉ के कंसेप्ट के ऊपर है मेरा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ के कंसेप्ट के ऊपर है मेरा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेरा भाई क्या है, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर। फर्स्ट मेरा भाई इसका कंसेप्ट को पता करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है मेरा भाई, कूलम्ब्स लॉ होता है, क्या होता है मेरा भाई कूलम्ब्स लॉ, क्या होता है मेरा भाई पता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये हो जाता है मेरा भाई F इजिकल टू के Q1 Q2 ऑफ 1 R स्क्वायर। ये होता है मेरा भाई कूलम्ब्स लॉ। पता चल गया मेरा भाई, कंसेप्ट पता चल गया। ये होता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यहां से मेरा भाई आ जाता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के क्या होता है मेरा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, K इजिकल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पता लग गया मेरा भाई, कंसेप्ट पता लग गया। तो आ जाओ मेरा भाई आंसर बताओ। आंसर क्या है मेरा भाई, पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, मूविंग चार्ज ओनली, मैग्नेटिक पोल, करंट कैरिंग वायर। क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर, क्या हो जाएगा मेरा भाई, मूविंग चार्ज ओनली होगा क्या, नहीं होगा। मैग्नेटिक पोल होगा क्या, नहीं होगा। करंट कैरिंग वायर होगा क्या, नहीं होगा। करंट कैरिंग वायर का बात ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मेरा, पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। कूलम्ब्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एट रेस्ट एंड ऑलवेज अप्लाइड फॉर वेयर इनवर्स स्क्वायर लॉ इज अप्लाइड। मतलब जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई होगा वहां पे कूलम्ब लॉ वैलिड करेगा मेरा भाई, पॉइंट चार्ज पे। और जब चार्ज रेस्ट पे होगा और जब इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई होगा तो कूलम्ब लॉ वैलिड करेगा। तो इसी का हिसाब से मेरा भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है मेरा भाई, वही कूलम्ब्स लॉ के ऊपर है। कूलम्ब्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है मेरा भाई, अभी बताया। कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम के साथ। समझ में आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज के साथ होता है क्या, नहीं होता है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के साथ होता है क्या, सही होता है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ होता है क्या, नहीं होता है। परमिटिविटी के साथ होता है क्या, नहीं होता है। परमिटिविटी का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। तो क्या है हो जाएगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के ऊपर है मेरा भाई। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा भाई। यूनिट निकालने के लिए हमको इसका कंसेप्ट को जानना पड़ेगा। क्या है मेरा भाई इसका कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द मॉडिफाइड रीजन सराउंडिंग ए चार्ज और अराउंडिंग ए चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला हो जाता है मेरा भाई E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो मेरा भाई फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, न्यूटन कूलम इनवर्स। क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है मेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो समझ में आ गया मेरा भाई। तो जब भी यूनिट निकालने को बोले तो इसी तरीका से मेरा भाई यूनिट को निकालना, रट्टा मत मारना मेरा भाई, रट्टा मत मारना। रट्टा मेरा भाई कुछ समय के लिए याद हो जाता है, फिर तुम इसको भूल जाते हो मेरा भाई, ये याद नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा भाई तरीका को समझना, फर्स्ट फॉर्मूला को लिखना, फिर फॉर्मूला के हिसाब से यूनिट को निकालना मेरा भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 8, वो भी मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के ऊपर बेस है। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड आज, क्या होता है मेरा भाई, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड आज फोर्स इनटू चार्ज, नहीं। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हाँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर मेरा भाई। चार्ज पर यूनिट फोर्स, नहीं। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, नहीं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स पर
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मेरा भाई ये डायग्राम को देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है मेरा भाई, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सोर्स चार्ज है, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मान लो ये क्या है मेरा भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। जब मेरा भाई हम एक टेस्ट चार्ज को लाके इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन पे रख देते हैं तो ये सोर्स चार्ज क्या बोलता है, भागो मेरे से भागो। ये बोलेगा टेस्ट चार्ज तू मेरे से भाग, तो इसके ऊपर मेरा भाई फोर्स पकाएगा, मतलब ये चार्ज के ऊपर, ये जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स पकाएगा उसका रीजन से भागने के लिए। तो यही हो जाता है मेरा भाई फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये कंसेप्ट को याद रखना मेरा भाई, कभी भी अगर टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ जाता है तो तुरंत क्या करता है सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज को उसका रीजन से भगाता है, भाग मेरे से भगाता है, उसके ऊपर फोर्स पकाता है। क्लियर मेरा भाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा भाई, फील्ड लाइंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलता है मेरा भाई, ये याद रखना मेरा भाई हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो होता है मेरा भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज याद रखना मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान से देखो मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करते हैं मेरे भाई, कैन इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, आर पैरेलल ऑलवेज फ्रॉम सर्कल। मेरा भाई ये क्वेश्चन को करने के लिए इसका पीछे जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना पड़ेगा। पर भाई क्या है इसका पीछे, ये याद रखना, कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों मेरा भाई, अगर इंटरसेक्ट करेंगे मेरा भाई, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो जाएगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आ जाएगा। ये मेरा भाई संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल मेरा भाई, इसीलिए मेरा भाई ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, ध्यान से देखो, जो 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई। तो द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिरेक्टेड फ्रॉम, मतलब पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिरेक्टेड फ्रॉम, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिकली डायरेक्शन क्या होता है। जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, उसी तरीके से मेरा भाई डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है। ऑलवेज याद रखना मेरा भाई, डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट होता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट एट पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर से मेरा भाई रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट होता है डाइपोल का डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, मजा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कंसेप्ट के साथ मेरा भाई आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा भाई, कंसेप्ट भी समझ आ रहा है तो एक लाइक भी बनता है मेरा भाई। तो आगे आ जाओ, देखते हैं मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 12 को। मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर फिर से क्वेश्चन है मेरा भाई। क्या पूछ रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको करने के लिए मेरा भाई डाइपोल का फॉर्मूला को पता करना पड़ेगा। तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ध्यान से देखना है मेरा भाई, मैंने क्या बोला, यूनिट निकालने का तरीका को समझना है। तो क्या है, Q का यूनिट क्या होता है, चार्ज का कूलम, लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा मेरा भाई, मीटर और सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कूलम मीटर और कूलम सेंटीमीटर, कूलम मीटर और कूलम सेंटीमीटर। तो देखना मेरे भाई ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए कूलम मीटर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। 13 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा भाई, फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बेस है। क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, क्या होता है मेरा भाई, जीरो होता है, नहीं। एलोंग द डाइपोल एक्सिस, शायद हो सकता है। परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस, नहीं। इनफाइनाइट, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अलोंग द डाइपोल एक्सिस। क्योंकि मेरा भाई डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर सेंटर पे बोल रहे हैं तो उसी का डायरेक्शन के हिसाब से होगा, तो अलोंग द डाइपोल एक्सिस के हो जाएगा। मतलब डाइपोल का एक्सिस जिस तरफ है अलोंग है तो उसी तरफ का वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मेरा भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देखो मेरा भाई, क्या दिया हुआ है,
टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन पी एंड ई। कब मैक्सिमम होता है मेरा भाई? ये जो टॉर्क आ जाता है मेरा भाई उसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। याद रखना मेरा भाई 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम होता है। कैसे पता करेंगे? अगर यहाँ पे पुट करेंगे मेरा भाई पी इज इक्वल टू साइन थीटा के जगह पे 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई? 1 हो जाता है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये मैक्सिमम होता है। कब मिनिमम होता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कब मिनिमम हो जाता है मेरा भाई, कब मिनिमम हो जाता है याद करना मेरा भाई। थोड़ा सा माइंड खटाना, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड खटाना मेरा भाई, थोड़ा सा माइंड खटाना मेरा भाई। कब मिनिमम होता है मेरा भाई? 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। कब मेरा भाई? 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा मेरा भाई? साइन 0 का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई? सबको पता है मेरे ख्याल से, सबको पता है मेरा भाई मेरे ख्याल से क्या होता है साइन 0 का वैल्यू? पता है? 0 होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा भाई? पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 0 डिग्री पे। तो ये मेरा भाई मिनिमम का केस हो गया, मिनिमम का केस। 180 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई? साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई? पता है ना? साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई? क्या होता है मेरा भाई? साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई? पता ना? 0 होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरा भाई? 0 हो जाएगा। तो मेरा भाई मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे और 0 होता है 180 डिग्री और 0 डिग्री पे मेरा भाई मिनिमम हो जाता है। सॉरी, 180 डिग्री और 0 डिग्री पे मेरा भाई मिनिमम होता है, 90 डिग्री पे मेरा भाई मैक्सिमम हो जाता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मेरा भाई। तो यहाँ पे मेरा भाई तरीका है, थीटा के जगह पे 90 डिग्री को पुट करो, देखो वैल्यू क्या आ रहा है। 0 डिग्री, 0 को पुट करो मेरा भाई 0 डिग्री को, फिर 180 डिग्री को पुट करो मेरा भाई, वैल्यू को क्या आ रहा है। तो इसी का हिसाब से मेरा भाई मैक्सिमम मिनिमम आ जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, ध्यान से देखो। ये मेरा भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन। मेरा भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है मेरा भाई फाई, ये मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और एंगल मतलब कोस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज मेरा भाई देखते हैं क्या होता है। और इसका फॉर्मूला जो बन के आता है मेरा भाई, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इन वेक्टर फॉर्मेट, ई ए कोस थीटा इन स्केलर फॉर्मेट, ई ए कोस थीटा इन स्केलर फॉर्मेट मेरा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी एरिया वेक्टर के साथ भी एंगल के साथ भी डिपेंड कर रहा है। एरिया ओनली नहीं, एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर नहीं, एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर नहीं, ये थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है मेरा भाई नहीं। तो नॉन ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सारे होते तो ये हो जाता है मेरा भाई राइट आंसर। अगर ऑल ऑफ दिस होता है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, तो ये हो जाता है मेरा भाई राइट आंसर। तो ये नॉन ऑफ दिस हो जाएगा मेरा भाई। समझ में आ गया? तो ये सारे मेरा भाई होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी, एरिया भी, एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर भी डिपेंड करते हैं मेरा भाई। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरा भाई। अगर मेरा भाई समझ में आ रहा है तो एक लाइक बनता है, कमेंट बनता है मेरा भाई। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, ये कॉन्सेप्ट को देखना, ये गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है क्वेश्चन। गॉस लॉ रिलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ, क्या होता है मेरा भाई? गॉस लॉ रिलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ क्या होता है? इसको मेरा भाई पता करने के लिए गॉस लॉ का कंसेप्ट को पता करना पड़ेगा। गॉस लॉ क्या होता है मेरा भाई? द नेट चार्ज एनक्लोज बाय ए सरफेस इज 1 by epsilon, sorry, the net electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught time the net charge enclosed by a surface। क्या होता है? the electric flux the net electric flux through a closed surface, the net electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught time the net charge enclosed by a surface। तो क्या हो जाता है मेरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका बात ही नहीं है यहाँ पे। एनक्लोज चार्ज, हाँ ये होता है। करंट का बात तो यहाँ पे नहीं है, रेजिस्टेंस का बात यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑलवेज याद रखना मेरे भाई, गॉस लॉ क्या होता है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is 1 by epsilon naught time the net charge enclosed by a surface। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? phi is equal to q बटे epsilon naught, phi is equal to q बटे epsilon naught। q epsilon naught क्या होता है मेरा भाई? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, ध्यान से देखो।
70 नंबर क्वेश्चन को देखो मेरा भाई, कंडक्टर के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट का कंसेप्ट है मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोल रहा हूँ मेरा भाई, यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसेगा मेरा भाई इसी कंसेप्ट के ऊपर। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है, इनफाइनाइट होता है। ऑलवेज याद रखना मेरा भाई, inside a conductor electric field is always zero, inside a conductor electric field is always zero, तो जीरो होता है मेरा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मेरा भाई। इसको याद रखना है मेरा भाई, इसी कंसेप्ट को कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। यहाँ से मेरा भाई क्वेश्चन बनता है ही बनता है मेरा भाई एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, देखो ध्यान से देखो, फिर से मेरा भाई कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम, क्या हो जाएगा मेरा भाई, अगर चार्ज को हम डबल कर रहे हैं, क्या है, अगर हम चार्ज को डबल करते हैं, फोर्स क्या है, स्क्वायर डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम क्या कर रहे हैं मेरा भाई, डिस्टेंस को बिटवीन टू चार्ज को डबल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर रहे हैं आर के जगह पे, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, 4 टाइम्स नहीं गलत है, हाफ नहीं गलत है, 1/4 हाँ 1/4 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द मेरा भाई राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आ रहा है तो कमेंट में बताना मेरा भाई, ये सर नो, ये सर नो। आगे बढ़ते हैं, देखो मेरा भाई 19 नंबर क्वेश्चन मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ के ऊपर बेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिक्रीजेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिक्रीजेस मेरा भाई, क्या होता है, क्या होता है मेरा भाई, ये होता है इसका ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जो डिस्टेंस होता है मेरा भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस क्या होता है, घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्क के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्क के साथ, पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस के साथ मेरा भाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हमने कूलम्स लॉ से देखा मेरा भाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिक्रीज आज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1/r², 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है डिस्टेंस घट रहा है, समझ में आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा भाई, तो देखना मेरा भाई, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा भाई, कंस्टेंट के ऊपर मेरा भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है मेरा भाई। अभी मैंने इस टॉपिक के बारे में बताया, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, 8.854, क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर मेरा भाई होता है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है मेरा भाई, ये होता है मेरा भाई, द रेस्पॉन्स ऑफ वैक्यूम एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है मेरा भाई 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया मेरा भाई। मेरे ख्याल से हमने जो क्वेश्चन मेरा भाई 20 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया विद मेरा भाई कंसेप्ट को इसके साथ साथ कवर किया, तो मेरे ख्याल से मेरा भाई बहुत आसानी से तुमको एक क्वेश्चन विद कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, एक बार रिवीजन हो जा रहा होगा मेरा भाई। अगर तुमने टॉपिक को कवर किया है, ये चैप्टर को कवर किया है मेरा भाई, फिर ये लेक्चर को देख रहे हो, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारा मेरा भाई कंसेप्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन भी बन जाएगा और एक बार कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो थैंक यू मेरा भाई। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, समझ में आया है, कंसेप्ट को मेरा भाई आसानी से समझ में आया है, क्वेश्चन भी बना है, तो एक लाइक करना मेरा भाई, एक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं मेरा भाई नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू।